नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश चौहान। आपका स्वागत है संघर्ष रीजनिंग क्लासेज में। दोस्तों, हमने यहाँ पर रीजनिंग सेशन कवर किया है। इस रीजनिंग सेशन में हमने कोडिंग डिकोडिंग का एक पार्ट पहले कवर किया है और ये कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा पार्ट रहेगा। इस कोडिंग डिकोडिंग की अगर बात की जाए तो इसके हमने 4 टाइप लिए हैं। पहला टाइप हमारा लेटर कोडिंग का रहा, दूसरा टाइप हमारा नंबर या सिंबल कोडिंग का रहा और तीसरा है हमारा वर्ड कोडिंग का टॉपिक रहेगा। इसके बारे में हम सवाल देखते हैं। वर्ड कोडिंग में कैसे कैसे सवाल आते हैं, इसमें किस किस तरह से सोल्व करने होते हैं और कैसे कैसे इसमें आंसर छिपे होते हैं, उस सारे सवालों की चर्चा हम इसमें करेंगे। इसमें यदि वर्ड कोडिंग की बात की जाए तो सवाल में देखते हैं। सबसे पहला है किसी खास कोड में इन BAPE का अर्थ है ही हैज बोर्न। तो 1 2 3 वर्ड ये हो तो सामने 3 वर्ड मिले। इसी तरह से ली की बा का अर्थ है सी हैज लॉस्ट। इन सी पी का अर्थ है ही ऑलवेज बोर्न। तो उस कोड भाषा में किस शब्द का अर्थ ही है। इसका मतलब ये हुआ जो ये वाला है इसके सामने वाला पार्ट इसका कोड, इसके सामने वाला पार्ट इसका कोड, इसके सामने वाला इसका कोड। तो इसका अर्थ ये है, तो इसका जो भी प्रयोग होगा वो इस रूप में होगा। उसने बोला ही शब्द के लिए कौन सा लेटर प्रयोग किया जाएगा या कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा, तो वो इस तरह से इस साइड हो जाएगा। जैसे अगर हम इन दोनों में बात करें तो इसमें हमारा ही और इसमें ही, दोनों में ही कॉमन मिला, तो इन दोनों में हमारा कॉमन जो हुआ ये हुआ हमारा इन। तो ही किसका अर्थ है, आंसर हो जाएगा आपका इनका। या अगर हम इसमें बात करें, इस वाले में आपको बोन मिला, इसमें आपको बोन मिला, इसमें आपका PE कॉमन है और PE कॉमन है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन PE होता तब हो जाता। अब दोनों ऑप्शंस फंसे हैं, तो दोनों ऑप्शंस में ना तो हमारा आंसर इसमें इन क्लियर है और ना आंसर इसमें PE क्लियर है, तो इस कंडीशन में आपका डाटा होगा अपर्याप्त। दोबारा देखते हैं। इसमें पूछा है ही किसके लिए प्रयोग होगा, तो ही की अगर बात की जाए तो इन ही और बोन, इसमें भी ही और बोन कॉमन मिला, इसमें इन और PE मिला, इसमें इन और PE मिला। इन दोनों की अगर बात की जाए तो दोनों में अगर कॉमन को देखा जाए तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, डाटा हो गया अपर्याप्त। अगर हम इसमें बात करें, बताइए हैज का कोड क्या होगा, तो हैज के लिए जो प्रयोग होगा इन दोनों में ऑप्शन हो जाएगा आपका BA। तो अगर हैज के लिए पूछा जाता तो आंसर होता BA। अगर पूछता हो बताइए बोन के लिए कौन सा प्रयोग होगा, तो आपका आंसर होगा डाटा अपर्याप्त, क्योंकि दोनों में से क्लियर नहीं है। अगर इसमें पूछा जाए बताइए सी के लिए कौन सा प्रयोग होगा, तो आंसर होगा LE या KE। अगर लॉस्ट के लिए पूछा जाए तो आंसर होगा LE या KE। अगर पूछा जाए बताइए LE के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा, तो आंसर होगा C या लॉस्ट। तो या में आंसर बनेंगे। अगला सवाल देखते हैं। इसमें किसी सांकेतिक भाषा में 975 को थ्रो अवे गार्बेज लिखा गया, 528 को गिव अवे स्मोकिंग लिखा गया, 213 को स्मोकिंग इज हार्मफुल लिखा गया। तो यहाँ से गिव का कोड बताना है। तो यहाँ से इन दोनों की अगर हम बात करें तो इन दोनों में अवे कॉमन है, तो अवे के लिए दोनों में कॉमन 5 हो गया, अवे के लिए हो जाएगा 5। इन दोनों की बात करें तो स्मोकिंग, इन दोनों में स्मोकिंग के लिए हो गया 2, स्मोकिंग के लिए हुआ 2। और इसकी अगर बात की जाए तो इसमें पूछा गिव के लिए कौन सा कोड है, तो थ्रो भी कटा, ये स्मोकिंग कटा, अवे कटा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। अगला सवाल देखते हैं। वर्ड कोडिंग का हमारा अगला सवाल आता है। इसमें दिया है यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा, तारा को सूर्य और सूर्य कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे। इसमें सवाल करने का तरीका होता है हमारा सूर्य, सूर्य का नया नाम बना चंद्रमा,
चंद्रमा का नया नाम बना पृथ्वी, पृथ्वी का नया नाम बना आकाश, और आकाश का नया नाम बना तारा, और तारा का नया नाम बना सूर्य। तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे? पक्षी उड़ते कहाँ हैं? आकाश में, और आकाश का नया नाम क्या हुआ? तारा। तो आंसर हो जाएगा आपका तारा। दोबारा देखते हैं, यदि सूर्य को चंद्रमा, सूर्य का नया नाम चंद्रमा, चंद्रमा का नया नाम हो गया पृथ्वी, पृथ्वी का नया नाम हो गया आकाश, आकाश का नया नाम हो गया तारा, तारा का नया नाम हो गया सूर्य। तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ेंगे? तो पक्षी उड़ते कहाँ हैं? आकाश में, और आकाश का नया नाम हो गया तारा, तारे के लिए आंसर हो जाएगा आपका ये। अगला सवाल है, यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, आसमान को दीवार कहा जाए तो फल कहाँ लगेंगे? इस सवाल की अगर बात करें तो जल, जल का नया नाम है भोजन, भोजन का नया नाम बना वृक्ष, और वृक्ष का नया नाम बना आसमान, और आसमान का नया नाम बना दीवार। तो फल कहाँ लगेंगे? फल कहाँ लगते हैं? वृक्ष पर, वृक्ष का नया नाम क्या हुआ? आसमान। इस सवाल का होगा आंसर आसमान। इसमें यह देखा जाता है जो सवाल के अंतिम सवाल में पूछा गया है इसके बारे में देखा जाता है फल कहाँ लगेंगे। तो फल कहाँ लगते हैं? ये वृक्ष पे, और वृक्ष का नया नाम क्या हो जाएगा? आसमान। इसलिए इस सवाल का आंसर होगा आसमान। अगला टाइप नंबर हमारा 4 है। टाइप नंबर 4 में हम देखेंगे उसमें कंडीशन कोडिंग किस प्रकार की होती है। तो कंडीशन कोडिंग के लिए सवाल देखते हैं, उसके किस प्रकार के सवाल आते हैं। टाइप 4 है हमारी कंडीशन कोडिंग। कंडीशन कोडिंग में क्या होता है? पहले इसके अक्षर दिए हुए हैं D K M B I N P R J A L S E Q G, और बाद में दिया हुआ है इसकी संख्या। संख्या में भी आपके मिक्स है ये। इसमें परसेंटेज दिया है 3 7 H 4 $, 1 8 5 हैज 9 2 F और 6। इसमें प्रतीक के कुछ कोड दिए हैं। इस कोड में दिया है यदि प्रथम अक्षर व्यंजन, तो यदि प्रथम अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो तो दोनों के कोड को स्वर के अनुसार कोड दिया जाएगा। इसका मतलब यदि प्रथम अक्षर व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो तो A E I O U स्वर हो गए। तो पहले सवाल में देखते हैं, यदि प्रथम अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो तो दोनों को स्वर के कोड से कोड दिया जाएगा। इनके कोड जो होंगे, अक्षर के नीचे जो संख्या है यही कोड है। जैसे D के कोड की बात करें तो परसेंटेज, M के कोड की बात करें तो 7, I के कोड की बात करें तो 4, R के कोड की बात करें तो 1। इसी तरह से अब E का कोड है 2, तो ये दोनों को स्वर के कोड से दिया जाएगा। तो 2 से शुरू होगा और 2 पे लास्ट होगा। तो पहला ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन चलेंगे अपने हमारे, दोनों कैंसिल हो गई है। अब शुरू में भी 2 से स्टार्ट है, बाद में 2 से स्टार्ट है। अब Q का कोड है F, तो 2 के तुरंत बाद F। A का कोड हो जाएगा 5, तो ये 5 हो गया। इसके बाद P का कोड हो जाएगा $, और 8 का $, और इसका J का कोड हो जाएगा 8, और E के लिए 2। आंसर हो जाएगा C। दूसरी शर्त देखते हैं, यदि प्रथम अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो पहले और अंतिम कोड परस्पर बदले जाएंगे। यदि प्रथम अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो इनके कोड आपस में बदले जाएंगे। तो B का कोड शुरू में, B की अगर बात करें तो H से स्टार्ट होगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल। इसके बाद E का कोड हो जाएगा हमारा, E का कोड 2, तो 2 लास्ट में होगा। H से शुरू होगा, 2 लास्ट में होगा। इसमें अगर बात करें M का कोड हो जाएगा 7। इसके बाद A का कोड हुआ हमारा 5। इसके बाद N का कोड हुआ, N का कोड @ और R का कोड हो जाएगा हमारा 1, तो R का कोड हुआ 1। आंसर हो जाएगा पहला। तो इस प्रकार से ये 5 सवाल आते हैं, और 5 सवाल में 2 सवाल हमारे ये हुए। 3 सवाल देखते हैं, 3 सवाल का तरीका क्या होता है। अब इस कोडिंग डिकोडिंग का हमारी इन शर्तों के ऊपर तीसरा सवाल है। तो तीसरे सवाल में शुरू में J दिया हुआ है, बाद में P दिया हुआ है, इसके बाद शुरू में Q दिया है, बाद में M दिया है, और I दिया है, और S दिया है। अगर हम इस सवाल की बात करें
तो इस सवाल में हमें दूसरी शर्त लगेगी। उसने बोला यदि प्रथम अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो पहले और अंतिम के कोड परस्पर बदले जाएंगे। तो आई का कोड यहाँ पे और एस का कोड यहाँ पे। आई की अगर हम बात करें तो आई का कोड है 4, तो लास्ट 4 से होगा, और एस की बात करें तो शुरू 9 से होगा। बाकी कोड सारे एक दूसरे के नीचे है। तो के का कोड 3, क्यू का कोड हो जाएगा इसमें एफ, और एल का कोड हो जाएगा हैज, और एम का कोड हो जाएगा 7। इस सवाल का आंसर ये होगा। अगर ऑप्शंस दिए हैं तो शुरू में और लास्ट में देख के ऑप्शन से पता चल जाएगा, और ऑप्शंस नहीं है तो ये तरीका होगा। इसके बाद ये सवाल देखते हैं। इसमें तीसरी शर्त है हमारी, अक्षरों के समूह में कोई स्वर नहीं है। तो अक्षरों के समूह में कोई स्वर नहीं है तो दूसरे और पांचवें को कॉपीराइट के रूप में लिखा जाएगा। तो इसमें क्यू डी बी जी आर एम, इसमें से कोई भी स्वर नहीं है। ए ई आई ओ यू, ये सारे स्वर हो गए। इनमें से कोई भी आपका स्वर नहीं है तो इसमें दूसरे और पांचवें का कोड कॉपीराइट मिलेगा। तो दूसरा ये हो गया कॉपीराइट के लिए, और पांचवा ये हुआ कॉपीराइट के लिए। बाकी कोड सारे ऐसे लिखे जाएंगे। तो क्यू का हो गया एफ, इसके बाद बी का हो जाएगा एच, जी का कोड हो जाएगा 6, और एम का कोड हो जाएगा 7। सवाल है, इनमें से अगर कोई भी शर्त ना मिली हो, इसमें पहला व्यंजन और अंतिम स्वर, ये वाली शर्त नहीं मिली, पहला स्वर अंतिम व्यंजन ये शर्त भी नहीं हो, और कोई भी स्वर नहीं हो तब भी ये शर्त नहीं हुई, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इन सवालों के सेम ऐसी कोड लिखे जाएंगे। जे के लिए 8, ए के लिए हो जाएगा 5, क्यू के लिए हो जाएगा एफ, और डी के लिए हो जाएगा %, और के लिए हो जाएगा 3, और पी के लिए हो जाएगा $। इस सवाल का आंसर ये होगा। ये सवाल के हमारे यहाँ से चारों पार्ट कवर हुए। चारों टाइप की अगर हम बात करें, आपका लेटर भी हो गया, लेटर कोडिंग भी हो गया, वर्ड कोडिंग भी हो गया, यहाँ से सिंबल कोडिंग भी हो गया, और कंडीशन कोडिंग भी हो गया। अगला पार्ट नंबर 3 रहेगा। पार्ट नंबर 3 में हम देखेंगे बाइनरी सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम को रीजनिंग में किस प्रकार से कवर किया जाता है। तो उसके लिए हम पार्ट नंबर 3 कोडिंग डिकोडिंग का देखेंगे। इसके लिए आपको जो भी आपने ये वीडियो देखी है, आप उस वीडियो को अच्छे से देखें, आप अपने टाइम के हिसाब से सवाल लगाएं, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं।